Hello everyone. पहले तो we are extremely sorry for hyping our Goa trip so much and then taking this long for uploading the first real Goa trip video. But कोई नहीं, देर से आए हैं. अब दुरुस्त है कि नहीं वो आप लोग डिसाइड करके बता देना. एंड मुझे पहचान गए हो कि नहीं? खैर अगर नहीं पहचाने हो तो जल्दी पहचान जाओगे, क्योंकि इस गोवा ट्रिप में हम आपको लेके जा रहे हैं एक ऐसी ऑफ बीट लोकेशन जहाँ कोई आता जाता नहीं. ज़्यादातर कोई नहीं आता जाता क्योंकि यहाँ पे दूर दूर तक अगर आप देखोगे तो आपको लोग नहीं दिखेंगे, लेकिन आपको इस वीडियो में बहुत फनी मोमेंट्स ज़रूर दिखेंगे. तो ज़्यादा नहीं बताऊंगी. इस जगह की कहानी पहली सोल की जुबानी. बाय. तो ये है हारवेलम केव्स की मेन एंट्रेंस. तो अभी मैं आपको स्टोरी बताती हूँ ताकि अंदर जब हम जाएं तो आपको इसके बारे में पता हो. हारवेलम केव्स 6th सेंचुरी से मतलब फेमस है काफ़ी. कहा जाता है कि यहाँ पे पांडव ने तपस्या करी थी और शिव जी भगवान जी की, लॉर्ड शिवा, और यहाँ पे अंदर शिवलिंग आपको देखने को मिलेंगे. बट एक और कंट्रोवर्सी है इस चीज़ को लेकर कि बुद्धिस्ट कहते हैं कि ये जो मतलब ओरिजिन है इस केव का वो उनसे रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पे एक बुद्धा जी का स्टैचू भी है. अभी मेरे को नहीं पता कि वो अंदर है या नहीं है. शिवलिंग्स हैं ये तो कंफर्म कर दिया जिनसे हमने अभी टिकट के बारे में पूछा था, जो यहाँ के लोकल्स हैं. तो अब बुद्धिज़्म से रिलेटेड क्या है क्या नहीं है, पांडव्स ने तपस्या करी थी ये तो श्योर है. तो बट उन्होंने ही इसको मतलब ढूंढा था या फिर उन्होंने ही वो ही इनका मतलब ओरिजिन था, ये कहना मुझे नहीं लगता कि सही होगा. बिकॉज़ अगर आप यहाँ पे लोकल से भी बात करेंगे तो कंट्रोवर्सी चलती आ रही है इसकी हारवेलम केव्स की हिस्ट्री को लेकर. तो आप जाके अंदर देखते हैं और लेट्स सी. सबसे फेमस ये चीज़ मैं आपको एक बता दूं कि जो इसका आर्किटेक्चर है वो बहुत मतलब फेमस है, क्योंकि ये एक ही रॉक को ऐसे मतलब कट करके ही ये बना हुआ है. तो कोई अलग से फॉर्मेशन नहीं थी, तो ये प्रॉपर रॉक है एक. उसी को कट करके अंदर पूरी केव्स हैं. तो जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं मतलब उनका ये मानना है कि उस टाइम पे ये थोड़ा मुश्किल था ऐसी फॉर्मेशन करना, तो इसलिए भी एक फेमस है. एंड मोस्ट प्रोबेबली जैसा मैंने कहा कि ये हिडन जेम है. अब आप देखो मेरे आसपास कोई नहीं है दूर दूर तक, और नॉर्थ से जो हम साउथ की तरफ यहाँ पर आए हैं साउथ हमने टच करा है. तो मतलब बीच में जो सीनिक व्यू आए हैं, बीच में एक छोटी सी रिवर आई थी और अप एंड डाउन्स करके काइंड ऑफ जैसे वेस्टर्न घाट्स चलते हैं वैसे रूट्स थे. तो रोड्स आर अमेजिंग. तो अगर आप 2 व्हीलर से भी आ रहे हो लाइक स्कूटी जैसे हम आए हैं तो आप एंजॉय कर सकते हो अपना व्यू यहाँ का. प्लस मैं आपको बता दूँ लोकेशन, ये जो लोकेशन है दैट इज़ रुद्रेश्वर कॉलोनी, और ये आपको अप्रॉक्सीमेटली 46 किलोमीटर पड़ेगा वास्को द गामा से, एंड 29 किलोमीटर पड़ेगा आपको मपूसा से. और सेंक्वेलियम, यस, जो मैं आपको कहती कि हमने साउथ टच करा है, तो सेंक्वेलियम मतलब साउथ में ही पड़ जाता है ऑलमोस्ट. तो मतलब आप कह सकते हो कि नॉर्थ और साउथ के बिल्कुल बीच में है वो. तो सेंक्वेलियम से जो मेन यहाँ की लोकेलिटी है वो है 9 किलोमीटर्स. सो मेन इम्पॉर्टेंट बात जो हम अभी कर चुके हैं विटनेस, आपको
अगर नोट से आना है स्पेशली, तो आप बीच में पेट्रोल अपनी स्कूटी का गाड़ी का भरवा लें। बीच में बहुत सारे विलेजेस आए थे, वहाँ पे ब्लैक में बॉटल्स में पेट्रोल देते हैं। पेट्रोल पंप या तो आपको कॉलविम एक बीच में जगह आएगी, थोड़ा डिटूर करके आपको जाना पड़ेगा, और उसके बाद बेनेलियम, तो बेनेलियम में ही आपको मिलेगा। बीच में प्रॉपर विलेज वाले एरिया थे, तो हमें वहाँ पे पेट्रोल पंप नहीं मिला। बट फॉर्चुनेटली हमें ज़्यादा डिटूर भी नहीं करना पड़ा और टाइम रहते ही हमें पेट्रोल मिल गया, अदरवाइज़ पता नहीं कितना धक्का मार के आना पड़ता स्कूटी को। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू रिमूव माई शूज़ हेयर एंड देन वी विल गो इनसाइड एंड सी। शिवलिंग्स हैं, बुद्धा जी का स्टैचू है, नहीं है, क्या है, अंदर की हिस्ट्री अंदर जाके देखते हैं। भाई यार ये बहुत गर्म हो गया है। I mean, अगर आपको ये रॉक देखनी है तो वेट मैं आपको दिखाती हूँ ये रॉक कैसे सी, ये बहुत गर्म है। ठीक है, मेरी फ़ोटोज़ इस ट्रिप में बहुत कम आने वाली हैं गाइस। खैर एनीवेज, प्रियंका से हाई टू आवर ऑडियंस। फोटोज कम मेरे आने वाले, कुछ कैमरा मेरे हाथ में, आप तो वीडियो में पूरी आ रही है। व्लॉग भी तो बनाना है ना आप सबके लिए, हिडन ऑफ बिट लोकेशंस भी तो दिखानी है ना। अब बताओ, इतना दूर स्कूटी चला के भी आई हूँ मैं, वो कम है क्या? थक गई यार मैं तो बैठे बैठे। ओके, नाउ इट्स ऑल डार्क हियर, आई नीड टू रिमूव माय शेड्स। सो यस, देयर इज अ शिवलिंग and here it is. मैं आपको भी और क्लोजअप से दिखाती हूँ। टिल देन मतलब जब पांडव यहाँ पे पूजा करते थे तो यहाँ पे मतलब एक शिवलिंग नहीं थी, बहुत सारी शिवलिंग्स थी, और ये बात सच भी है। देखो आपको शिवलिंग्स देखने को मिलेंगी यहाँ पे। दिस इज सेकेंड नंबर शिवलिंग, this is third number shivling. I hope you can see that. This is fourth number shivling. और प्रियंका को चाहते करे, वेट 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 वेट, प्रियंका चाहते चा और आप ये रॉक फॉर्मेशन देख सकते हैं। अमेजिंग, बाहर जितनी गर्म है ना धूप के चक्कर में, अंदर उतनी ठंडी है केव्स। और जैसे पुरानी केव्स होती हैं यार, मतलब जाले लगे होते हैं, मकड़ियाँ होती हैं, स्मेल होती है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब ठंडी है, कोई जाले वाले नहीं दिख रहे, कोई कीड़े मकोड़े भी नहीं दिख रहे, कोई स्मेल भी नहीं है। सो इट्स काइंड ऑफ टेम्पल। माय गॉड, बहुत स्वेटिंग है, स्वेटिंग नहीं है बट गर्मी बहुत हो रही है बाहर। सो अगर मैं वीडियो में अच्छी ना लग रही हूँ तो प्लीज़ बेयर विद मी। ओके, सो जय भोलेनाथ बाबा की। ऐसे ही ये वाली शिवलिंग है और ऐसे ही बाकी। ये हमने फर्स्ट वाला कंप्लीट करा था।
And now it's a time for second one. Here it is. ओके, यहाँ पे आप प्रॉपर शिवलिंग देख सकते हो। तो ये थी हरवेलम केव्स इन रुद्रेश्वर कॉलोनी। यहाँ पर आप हरवेलम वाटरफॉल्स विच इज़ अगेन एन ऑफ बीट लोकेशन, और वाटरफॉल्स मोस्टली आप साउथ में दूध सागर के बारे में जानते होंगे विच इज़ एक्सट्रीमली फेमस, बट अगर आप चेक करेंगे तो हरवेलम वाटरफॉल इट्स ऑल्सो एन अमेजिंग प्लेस टू लुक अराउंड। बेनिफिट ये है और प्लस पॉइंट ये है कि वो ऑफ बीट लोकेशन है, तो अभी जब मैं जाऊंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी वहाँ पे भी लोग कम होंगे, और ऐसा नहीं है कि लाइक अभी कम होंगे, थ्रू आउट द ईयर कम होंगे। प्रियंका के पास लेकर चल रही, प्रियंका से बाय। प्रियंका कह रही है वो दिख नहीं रही है। ओके बाय।